नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे अच्छे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में हम लोग उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ये थ्योरी क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली मॉर्निंग में हम लोग थ्योरी क्लास करते हैं। पॉलिटी को हम लोग थ्योरी माध्यम से पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यूज भी कर रहे हैं। हर चैप्टर को हम लोग थ्योरी माध्यम से पढ़ते हुए एमसीक्यूज माध्यम से उनको कवर कर रहे हैं। राष्ट्रपति हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग उपराष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, एक बार सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी जुड़ वो भी इस क्लास का लाभ ले सके। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, वहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। आज के सेशन में हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपराष्ट्रपति के विषय में आपको याद रखना है, जो उपराष्ट्रपति होता है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। जो उपराष्ट्रपति है ये क्या होगा? ये आप कहेंगे भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। अगर ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक है, अगर उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च नागरिक है तो सर्वोच्च नागरिक कौन है? क्या कहेंगे? भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? पहला नागरिक कौन होता है? क्या कहेंगे? भारत का सर्वोच्च नागरिक, या फिर कहें पहला नागरिक कौन होता है? तो आप क्या कहेंगे? आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप कहेंगे राष्ट्रपति। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के सर्वोच्च या फिर कहें पहले नागरिक होते हैं। भारत का दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक होता है वो कौन होता है? कहेंगे उपराष्ट्रपति होता है। पहली चीज तो आपको ये याद रखना। दूसरी चीज, जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? क्या कहेंगे? आप कहेंगे अमेरिका से लिया गया। भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? आप कहेंगे अमेरिका से लिया गया है। ठीक, आगे बात करें, उपराष्ट्रपति जो हैं इनके पद का प्रावधान कहां पर किया गया? क्या कहेंगे? आप कहेंगे आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के पद के विषय में बताया गया। उपराष्ट्रपति के पद के विषय में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया। अनुच्छेद 63 के तहत, आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अनुच्छेद 63 के तहत, आर्टिकल 63 के तहत कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक भाई बात, ये आर्टिकल 63 में कहा गया है। ठीक, आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए। आगे अगर हम लोग बात कर ले, आर्टिकल 64 की बात कर ले। पहले कुछ अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं और उसके बाद बाकी चीजों की बात हम लोग डिटेल में करेंगे। उपराष्ट्रपति से बहुत ज्यादा अनुच्छेद नहीं पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति से 3 से 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं। पहले उन 3-4 अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों की हम लोग बात करेंगे। ठीक, आर्टिकल 64 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, ये क्या करते हैं? ये आप कहेंगे ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में
कार्य करते हैं, है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट यहां से बनता है, डायरेक्ट यहां से प्रश्न बन जाता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के राष्ट्रपति काम करेंगे, या फिर आपसे पूछ लेता है किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, या फिर आपसे पूछ लेता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम कौन, आपको याद रखना है राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति से ज्यादा अनुच्छेद नहीं पूछे जाते हैं, तो पहले हम लोग जो 3-4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। ठीक, आगे आ जाए। अनुच्छेद 65 की बात कर ले, आर्टिकल 65 की बात कर ले। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। ठीक, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर भाई बात? ठीक है, ठीक है। तो आर्टिकल 65 में कहा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति में काम करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। एक और अनुच्छेद आपको याद रखना है, एक और अनुच्छेद आपको याद रखना है, आर्टिकल 66। एक ये भी अनुच्छेद याद रखना है। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, इसमें उपराष्ट्रपति के, में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया, अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है इसका उल्लेख किया गया। चुनाव में शामिल कौन होता है ना? शामिल कौन कौन होगा? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया आर्टिकल 60 में। यहां पर बताया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होगा। तो ये 3-4 अनुच्छेद है जो आपको याद रखने हैं, उपराष्ट्रपति से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई बात, हम लोगों ने यहां से शुरुआत की है। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 63 में किया गया है। यहां पर बताया गया कि उपराष्ट्रपति भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, आगे आ जाए भाई। आर्टिकल 64 में कहा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। आर्टिकल 65 में कहा गया जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। आर्टिकल 66 में, सॉरी कहां गए भाई, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है। अब कौन कौन शामिल होता है उसके भी हम लोग बात करेंगे। अभी कौन कौन शामिल होता है उसके भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जितनी चीजें हम लोगों ने अभी तक बात की है, जितनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर, जितनी चीजों के संदर्भ में हम लोगों ने बात की है, वहां तक आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ये 3-4 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। अब फिर से वापस चलते हैं और जो कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं अब उनकी बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति से। ठीक, बारी बारी से सारी चीजों की बात करेंगे। पहले आ जाए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति महोदय की बात कर ले। उपराष्ट्रपति जो महोदय हैं, उपराष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति बनना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना? अब डायरेक्ट यहां से प्रश्न बन जाता है। आपसे बात कर लेते हैं, जो अनुच्छेदों से जो प्रश्न बन सकते थे उन सबकी हम लोगों ने बात कर ली। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनको त्याग पत्र कौन दिलाएगा, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, उनके कार्य क्या है ना? इन सारी चीजों की यहाँ पर बात करेंगे। चुनाव में कौन शामिल होगा, हटाने की प्रक्रिया में कौन शामिल होगा, उन सबकी लोग बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात कर ले उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए।
ठीक है, उपराष्ट्रपति बनना है, क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? आप कहेंगे 35 वर्ष की आयु हो चुकी, 35 वर्ष की आयु हो चुकी हो, 35 वर्ष कंप्लीट कर चुके हो, 35 वर्ष की आयु हो चुकी हो। साथ ही साथ क्या हो? तो आप कहेंगे लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और क्या होगा? पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो। और क्या होगा? कम से कम 20 सदस्य, 20 सदस्य अनुमोदित करें, कम से कम 20 सदस्य नाम को, है ना, क्या करेंगे? तो 20 सदस्य क्या करेंगे? तो 20 सदस्य प्रस्तावित करें, 20 सदस्य क्या करें? तो 20 सदस्य प्रस्तावित करें और 20 सदस्य क्या करें? अनुमोदित करें। ठीक, राष्ट्रपति वाले में क्या था भाई? राष्ट्रपति में अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति का अगर किसी को चुनाव लड़ना है, राष्ट्रपति का अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो क्या होना चाहिए? तो कम से कम 50 सदस्य क्या करें? तो 50 सदस्य जो हैं वो प्रस्तावित करेंगे, 50 सदस्य प्रस्तावित करेंगे और 50 सदस्य क्या करेंगे? तो 50 सदस्य अनुमोदित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तो 50 सदस्य प्रस्तावित करेंगे, 50 सदस्य अनुमोदित करेंगे। उपराष्ट्रपति में क्या होगा भाई? उपराष्ट्रपति में अगर हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति में 20 सदस्य अनुमोदित करेंगे और 20 सदस्य क्या करेंगे? तो आप कहेंगे प्रस्तावित करेंगे। 20 सदस्य अनुमोदित करेंगे, 20 सदस्य क्या करेंगे? प्रस्तावित करेंगे। आपको ध्यान रखना है, ठीक भाई बात। तो किसी भी व्यक्ति को अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो क्या करना होगा? तो कम से कम उसका नाम 20 लोग प्रस्तावित करें और 20 लोग उसको अनुमोदित करें, मतलब कुल मिलाकर के 40 लोग। ठीक, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। और क्या होगा? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सिर्फ योग्यता रखता हो, सदस्य नहीं होना चाहिए। योग्यता रखता हो, है ना, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य नहीं होना चाहिए। ये तो बात हो गई उपराष्ट्रपति की योग्यताओं की। अब यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितनी होती है? आप कहेंगे 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, है ना, 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। आगे आ जाए भाई, अगला जो प्रश्न यहां से बनता है उपराष्ट्रपति महोदय से, जो अगला प्रश्न बनता है वो है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाते हैं? आप कहेंगे राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? आप कहेंगे राष्ट्रपति, आप कहेंगे राष्ट्रपति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को देंगे। ठीक, तो योग्यता की बात हो गई। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? शपथ की बात हो गई, त्याग पत्र की बात हो गई। अब आ जाए कार्यकाल की। कार्यकाल क्या होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे पद ग्रहण से 5 वर्ष, है ना, पद ग्रहण से 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? आप कहेंगे पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। अगर ये चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी अपना पद त्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। यहां तक मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। जल्दी से एक बार बता दें, सारी चीजें क्लियर हैं? सारी चीजें क्लियर है? सारे मेरे अच्छे भाई बहन जल्दी से बता दें, बात क्लियर है? यहाँ तक किसी मेरे भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आराम से और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग चीजों को
क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सब के संदर्भ में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने शपथ की बात कर ली, त्यागपत्र की बात कर ली, कार्यकाल की बात कर ली, योग्यता की बात कर ली। अब हटाने की प्रक्रिया की बात कर लें। हटाने की प्रक्रिया की बात कर लें। हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया की बात कर लें। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? क्या कहेंगे? हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो हटाने की प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए महाभियोग नहीं बल्कि साधारण प्रस्ताव, साधारण प्रस्ताव ही काफी है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, साधारण प्रस्ताव लाया जाता है। और ये साधारण प्रस्ताव जो है ये क्या होगा? ये किसी भी आधार पर लाया जा सकता है, किसी भी आधार पर लाया जा सकता है। साधारण प्रस्ताव जो है ये किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए साधारण प्रस्ताव लाया जाता है, और साधारण प्रस्ताव जो है ये किसी भी आधार पर लाया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि ये जो साधारण प्रस्ताव है ये पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। ये क्या होगा? ये पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। ये क्या होगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम लोग महाभियोग प्रस्ताव लाते थे। राष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए हम लोग महाभियोग प्रस्ताव लाते थे, और महाभियोग प्रस्ताव हम किसी भी सदन में ला सकते थे, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को हटाने की बात होगी तो उपराष्ट्रपति को हम साधारण प्रस्ताव के माध्यम से हटाएंगे। ये साधारण प्रस्ताव किसी भी आधार पर लाया जा सकता है कि हम राष्ट्र उपराष्ट्रपति से सहमत नहीं है, उपराष्ट्रपति हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ है, उपराष्ट्रपति अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। किसी भी आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए साधारण प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? ये पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। जब हमें राष्ट्रपति को हटाना होता था तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम लोग महाभियोग प्रस्ताव लाते थे, और उसे चाहे लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी पहले ला सकते थे। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को हटाने की बात होगी, उनको हटाने के लिए साधारण प्रस्ताव लाया जाएगा, और यह साधारण प्रस्ताव पहले कहां पर? राज्यसभा में लाया जाएगा। अगर राज्यसभा ने इस साधारण प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर दिया, 2/3 बहुमत से पास कर दिया, और लोकसभा ने क्या कर दिया? और लोकसभा ने इसको स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? लोकसभा ने इसको स्वीकार कर लिया, तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। मान लीजिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए साधारण प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा ने उसे 2/3 बहुमत से पास कर दिया, और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा ने उस विधेयक को, उस साधारण प्रस्ताव को अगर स्वीकार भर कर लिया, सिर्फ स्वीकार भी कर लिया, तो फिर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन यहां पर भी वही प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण है कि 14 दिन पहले सूचना देना होगा। यहां पर भी क्या है? यहां पर भी 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। यहां पर भी क्या होगा? 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। यहां पर भी क्या करना होगा? यहां पर भी 14 दिन पहले सूचना देनी होगी कि हम आपके खिलाफ क्या करने वाले हैं, हम आपको हटाने के लिए साधारण प्रस्ताव लाने वाले हैं। ठीक, तो हम लोगों ने किसकी बात कर ली? उपराष्ट्रपति के पद की बात कर ली, उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात कर ली, उपराष्ट्रपति के शपथ की बात कर ली, उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र की बात कर ली, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कर ली, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात भी कर ली। लेकिन अभी चुनाव की तो बात ही नहीं की। चलिए चुनाव की भी बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? क्या कहेंगे भाई? उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। कैसे होगा? आप कहेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। एकल संक्रमणीय
मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्लियर भाई बात? क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन कौन होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन कौन होता है? आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है। अब इसकी बात हो जाए तो याद रखेंगे, यहां पर आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है। आप कहेंगे संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन। दोनों सदन का मतलब क्या है? दोनों सदन का मतलब है लोकसभा। संसद के दोनों सदन के, दोनों सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा। संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। सभी सदस्य का मतलब, सभी सदस्य का मतलब फिर चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ठीक भाई बात? आपको याद रखना है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो रहा था? आप कहेंगे संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा ले रहे थे, राज्यों की विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा ले रहे थे, और 70वें संशोधन 1992 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा ले रहे थे। कहां पर? राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन जब हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य हिस्सा लेते हैं, और सिर्फ यही लोग हिस्सा लेते हैं और कोई हिस्सा नहीं लेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के सदस्य हिस्सा लेते हैं और सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, फिर चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। क्लियर भाई बात? ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गए उपराष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल हो गया। चुनाव में कौन कौन शामिल होगा, चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल क्या होगा, शपथ कौन दिलाएगा, त्यागपत्र कौन लेगा, सारी चीजों की हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, और जितनी चीजों की हम लोगों ने बात की वो सारी की सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं उनके कार्य की। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? क्या कहेंगे भाई? उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, क्या कहेंगे? सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला कार्य तो यही होता है, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, है ना? राज्यसभा के क्या होते हैं? आप कहेंगे पदेन सभापति होते हैं। अब क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, राज्यसभा के सबसे बड़े अधिकारी हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, तो इन्हीं के अधिकार में आएगा कि ये क्या करेंगे? ये राज्यसभा में शांति बनाए रखेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, है ना? क्या करेंगे? तो शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। अगर कोई ज्यादा हो हल्ला करेगा, गड़बड़ी करेगा, उठापटक करेगा तो उसको सदन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा? इन्हीं की अनुमति से क्या होगा? इन्हीं की अनुमति से विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इन्हीं की अनुमति से क्या होगा? विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इन्हीं की अनुमति से क्या होगा? विधेयकों पर विचार विमर्श होगा। इन्हीं की अनुमति से क्या होगा? विचार विमर्श होगा। अगर किसी को अपने विचार प्रकट करने हैं, अगर किसी को कुछ कहना है तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं कि खड़ा होकर के बस शुरू कर दिया। ठीक है, एक शिष्टाचार होता है। ठीक है, एक शिष्टाचार होता है कि अगर कुछ बोलना है तो पहले इनकी अनुमति लेनी होगी। जब उपराष्ट्रपति महोदय कहेंगे कि हाँ अब आप बोल सकते हैं,
तब आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, विधेयकों को प्रस्तुत करवाएँगे, उस पर विचार-विमर्श करवाएँगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस पर मतदान भी करवाएँगे। क्या करेंगे? तो मतदान करवाते हैं, क्या करेंगे? तो मतदान करवाएँगे, वोटिंग करवाएँगे। ये सब उपराष्ट्रपति के कार्य होते हैं, ये सारे उपराष्ट्रपति के कार्य होते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई विधेयक है, अब बाय चांस मान लीजिए राज्यसभा में, जैसे अगर हम लोग बात करें राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? आप कहेंगे 250, है ना? राज्यसभा में कितने? 250 सदस्य। अब मान लीजिए कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया, अब उस विधेयक पर बराबर-बराबर वोट पड़ गए। 125 लोगों ने कहा कि हाँ भाई, बात सही है, पास होना चाहिए। 125 लोगों ने कहा नहीं, क्या है, बात गड़बड़ है, नहीं पास होना चाहिए। अब क्या हो जाए, अब एकदम बराबर-बराबर वोट पड़ जाए। 100 लोग कह रहे हैं हाँ, 125 लोग कह रहे हैं ना, तब इस कंडीशन में क्या होगा? तो जब एकदम बराबर-बराबर की स्थिति होगी, तो उपराष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? एक निर्णायक वोट दे सकते हैं। क्या करेंगे भाई? तब उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? एक निर्णय करने वाला, एक निर्णायक वोट दे सकते हैं। एक ऐसा वोट दे सकते हैं जो फैसला कर दे, निर्णय कर दे। एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है। एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है किसके पास? उपराष्ट्रपति के पास। अगर मान लीजिए कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया और उस विधेयक पर एकदम बराबर-बराबर वोट पड़ गए, बराबर-बराबर मत पड़ गए, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति के पास अपना अधिकार होता है कि वो एक निर्णायक वोट दे सकता है, एक ऐसा वोट दे सकता है जिससे निर्णय हो जाए। अब बराबर-बराबर वोट पड़े हैं, तो अगर उपराष्ट्रपति ने इधर वोट कर दिया तो इनकी संख्या ज्यादा होगी तो पास हो गए। अगर इधर वोट कर दिया तो ये ज्यादा हो गए तो अस्वीकार हो गया। तो एक ऐसा वोट देने का अधिकार होता है जो क्या कर दे, जो निर्णय कर दे, जो फैसला कर दे, उसे कहते हैं निर्णायक मत का अधिकार। तो जब बराबर-बराबर स्थिति होगी, जब बराबर-बराबर वोट पड़े होंगे, उसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति को एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है, याद रखेंगे। ठीक? और क्या होते हैं भाई? और क्या उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? और क्या होता है? तो जब राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है ना? हालाँकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोगों ने राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था इसको, कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, खाली होने पर, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, है ना? क्या करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, है ना? तो जब मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर राष्ट्रपति बीमार है, विदेश यात्रा चले गए, कहीं चले गए, किसी कारण से पद रिक्त हो गया, तो उस कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो इनको वेतन भत्ता भी किसका मिलेगा? इनको वेतन भत्ता भी कार्यवाहक राष्ट्रपति का मिलेगा, है ना भाई? क्या हो जाएगा? जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो इन्हें वेतन भत्ता भी कार्यवाहक राष्ट्रपति का मिलेगा। और आपको याद रखना है, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तब राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे? तो राज्यसभा के पदेन सभापति के पद पर कार्य नहीं करेंगे, है ना? जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक समय में एक ही पद पर काम कर सकते हैं, या तो राष्ट्रपति या तो पदेन सभापति। एक ही पद पर, एक समय में एक ही पद पर काम कर सकते हैं, या तो ये या तो वो, दोनों नहीं। ठीक है? तो जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तब राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो इनको वेतन भत्ता भी कार्यवाहक राष्ट्रपति का मिलेगा। ठीक है? राष्ट्रपति के पद का मिलेगा। जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, जब ये जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे,
तो राज्यसभा का सभापतित्व कौन करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जब ये उपराष्ट्रपति जो महोदय है, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे, तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? क्या कहेंगे? तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपसभापति करते हैं। कौन करेंगे? आप कहेंगे राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? आप कहेंगे उपसभापति। तो जब राष्ट्रपति महोदय जब हमारे उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में तो काम कर नहीं सकते। तो फिर राज्यसभा में विधेयकों को प्रस्तुत करवाना, विचार विमर्श करवाना, मतदान करवाना, ये सब काम कौन करेगा? राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। क्लियर भाई बात? तो ये कुछ चीजें हो गई आपको उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते थे। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति हैं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेंगे, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तब राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन सदस्य नहीं होते हैं। ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति तो होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब कुछ प्रश्न बनते हैं, अब कुछ प्रश्न बन जाते हैं, जैसे भारत के पहले उपराष्ट्रपति है ना, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, और इनका जन्म दिवस जो है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी है जिसका नाम क्या है? आप कहेंगे अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है, तो ये राधाकृष्णन जी की पुस्तक का नाम है। यहां से भी प्रश्न बन जाता है ना। आपसे विश्व शिक्षक दिवस भी याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आपसे बन जाता है। विश्व शिक्षक दिवस की बात कर ले, विश्व शिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व दिवस मनाते हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। आगे आ जाए भाई, फिर एक प्रश्न बन जाता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, है ना भाई, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक प्रश्न और बन जाता है कि 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किसने किया? कितने लोग ऐसे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, है ना? 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? जल्दी से बताया क्या हो जाएगा? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? कितने लोग ऐसे हैं जो 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं? क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, और हामिद अली अंसारी जी है ना, हामिद अली अंसारी जी हैं। हामिद अली अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया? 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है।
अब आप मुझे जरा फटाफट बता दें कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी से आप मुझे बता दें कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये आप मुझे जल्दी से बता दें। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये आप मुझे जल्दी से बता दें। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें। क्लियर भाई बात? तो ये आज हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने का कार्य किया है। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, वो मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का कार्य किया है। और अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। तो कल इससे संबंधित जो एमसीक्यूज होगा वो हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, और एमसीक्यूज के माध्यम से जो प्रश्न बच गए होंगे उनको हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। क्लियर है? तो कल उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर से जो चीजें बच गई होंगी उनको हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करने का काम करेंगे। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका शेयर जो है, आपका एक शेयर जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। शेयर जरूर कीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो, ताकि दूसरे भाई बहनों तक भी ये सेशन पहुंच सके, दूसरे भाई बहन भी जुड़ सके, ये सेशन हेल्पफुल हो। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और इस क्लास में हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे छली भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।